नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अभी जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि राज्य वन सेवा परीक्षा फ्रेशर्स बच्चे कैसे करें तैयारी। अभी कहूं कि बच्चों के बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो जानना भी चाह रहे हैं सर एग्जेक्टिव फॉरेस्ट विभाग के बारे में। हम देखते हैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं मिल पाते हैं, एक हमारा वीडियो भी है जहां से इंफॉर्मेशन मिली, फिर भी बच्चों को और भी जानकारी चाहिए थी। तो आज का वीडियो में इसी चीज़ों को लेकर के आया हूं, जहां पर मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि फ्रेशर्स बच्चों को डाउट भी आ रहा है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अब बच्चे जो दूसरे एनर्जेटिक वे में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो तैयारी तो करना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। कैसे एग्जाम होती है, क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर क्या होता है, एसीएफ क्या होता है, रेंजर क्या होता है, क्या उनका मतलब जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में और एग्जैक्ट कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है, कैसे सिलेक्ट हुआ जाता है, इस वीडियो के बाद में आपको हर इंफॉर्मेशन वो मिलेगी और क्या स्टडी होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि हम सिविल सर्विस की तैयारी 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल से, और बहुत सारे बच्चे एक बार में ही सिलेक्ट होते हैं। मैं आपसे फिर कहूं, फॉरेस्ट सर्विस एक ऐसी एग्जाम है, यदि आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से 8 महीने से लेके 12 महीने मतलब 1 साल अच्छे से तैयारी कर ली, तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो सकता है, डेफिनेट आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, और वो भी कैसे, गेजेटेड ऑफिसर एमपीपीएससी के द्वारा। तो इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए अपन इसी को देखते हैं। तो आज का हमारा यही रहेगा कि इसकी कैसे तैयारी करें और कैसे सिलेक्ट हुआ जाता है इन परीक्षाओं में। अब मैं आपसे बात करूं कि इसी में जो परीक्षा ये कंडक्ट करवाता है, तो ये जो एग्जाम होती है राज्य वन सेवा परीक्षा, ये कंडक्ट ही एमपीपीएससी करवाता है। एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे भी हमारी एमपीपीएससी जो एग्जाम लेता है, अब ये दोनों एग्जाम में लेता है। कौन सी, एक ही एग्जाम मतलब सिविल सर्विस की, और एक लेता है आपकी फॉरेस्ट सर्विस। अब एक ही पेपर होता है जिसमें सिविल सर्विस भी और फॉरेस्ट सर्विस की भी एग्जाम होती है। आगे जाकर के हम इसके बारे में भी पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे। सिविल सर्विस आपने सबने सुना है, डीसी बनता है, डीएसपी बनता है, सीएमओ बनता है, तहसीलदार होता है, ये जितनी भी चीजें और कहा जाए आरटीओ में इंस्पेक्टर, अभी वो चीजें आरटीओ में इंस्पेक्टर हुआ, आबकारी इंस्पेक्टर हुआ, जितने भी विभाग है सब में यदि गेजेटेड ऑफिसर पीएससी सिविल सर्विस के लिए लेता है। फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए वही एमपीपीएससी एग्जाम करवाता है, वही एग्जाम कंडक्ट करवाता है एक ही। भाई डिफरेंस क्या होता है कि जब आप सिविल सर्विस के लिए देते हैं तो आपको सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग प्री मेंस इंटरव्यू देना होता है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए देते हैं तो इसके प्री मेंस इसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इन दोनों की प्री एक ही होती है, एक ही प्री होगी। अब ये होता है कि जो सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, इस सिविल सर्विस की एग्जाम में जो चीजें होती है कि यदि मैं कहूं इसमें जो भी मेरिट बनती है, जैसे प्री में 2 पेपर होंगे, एक होगा जीएस और दूसरा होगा काय का, सी सेट का। सेम फॉरेस्ट में भी यदि आप देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, प्री की एग्जाम होगी, इसमें भी होगा क्या, जीएस का पेपर, इसमें भी होगा सी सेट का पेपर। अब बात यह आ जाती है कि जब इसकी एग्जाम होती है, तो जब सिविल सर्विस की होती है तो केवल और केवल मेरिट बनती है, मेरिट बनती है केवल जीएस से, और जो सी सेट होता है ये केवल और केवल ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। फॉरेस्ट सर्विस की बात करूं तो इन दोनों की मिलकर के मेरिट बनती है, इन दोनों की मिलकर बनती है। मतलब आप एक ही बार करें, एमपीपीएससी की ही तैयारी करें, लेकिन आप इसमें जाना चाहे तो इसमें जा सकते हैं। बस कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं। अब क्या है, इस वीडियो में आपको वो चीजें मिलेगी। अब यदि मैं कहूं इसमें जो मेरिट बनती है तो कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। और इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, और ये भी होगा 200 मार्क्स का। इसकी बात करें, इसमें भी 100 क्वेश्चन, मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स। इसमें भी आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन और हो जाएंगे कितने, 200 मार्क्स का। अब जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 200 क्वेश्चंस और
400 मार्क्स। अब क्या होता है, जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करते हो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं हमारे इस सी सेट वाले पार्ट पे, और सी सेट वाला पार्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, यदि आपने प्रॉपर एक स्टडी तैयारी की हो, बहुत अच्छे से तैयारी की हो, तो आप इसमें 92 95 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। इस 100 में से 95 क्वेश्चन तक करेक्ट होते हैं, 97 भी होते हैं और बच्चों के हुए भी हैं। अब यदि कहा जाए कि यदि हम इसमें अच्छा कर लेंगे तो क्या जीएस में भी इतने लाना होंगे, तो जरूरी नहीं। यदि आप इसमें अच्छा कर ले और जीएस में इतने नंबर लाए कि जो मेरिट बनती है इसकी उसमें यदि आप आ सकते, तो इसमें यदि अच्छा स्कोर कर ले तो इसमें कम भी आए तो चले। लेकिन यदि आपको सिविल सर्विस की देना है तो आपको जीएस को भी बहुत अच्छा करना होगा। यह होता है एमपीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट होती है वो। अब अपन आगे चलेंगे, तो आज की क्लास में हम जानेंगे फॉरेस्ट सर्विस के बारे में कि फॉरेस्ट सर्विस में क्या क्या होता है, कैसे पोस्ट होती है, कौन कौन चीजें होती है और किस किस तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं और कैसे एक बार में ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैं आपको उस प्रॉपर मतलब स्ट्रेटजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे हमें इसकी तैयारी करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब अपन चलते हैं। ये दूसरा यदि कहा जाए तो ये जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है इसमें 2 प्रकार की पोस्ट होती है, कि ये जो राज्य वन सेवा परीक्षा है इसमें जो पोस्ट है वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक होती है एसीएफ और एक होती है फॉरेस्ट रेंजर। अब कहे सर एसीएफ क्या होता है, तो हम आपसे बताएं एसीएफ को कहा जाता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। दूसरी बात कहें ये बी ग्रेड की जॉब है, सेकंड क्लास ऑफिसर की जॉब है। अब एक चीज में कहूं, जितनी भी एमपीपीएससी की एग्जाम्स होती है, जितनी भी एमपीपीएससी की एग्जाम होती है, अब उस कोई व्यक्ति यदि एमपीपीएससी में डीसी बनता है, यदि कोई डीएसपी बनता है, मैं इन दोनों की बात करूं तो डीसी का पहला प्रमोशन होगा तो बनेगा एडीएम और उसके बाद में बनेगा क्या? डीएम। डीएसपी की बात करूं तो पहले प्रमोशन पे बनेंगे एडिशनल एसपी और फिर बनेंगे एसपी। मतलब आपको यदि इस पोस्ट पे रिक्रूट हो रहे हैं उसके बाद में आपको यह होती है राज्य सेवा और यह होती है भारतीय सेवा, मतलब सेंट्रल लेवल की अखिल भारतीय सेवा, इसे वो कहे आईएस लेवल। यह होती है सेंट्रल लेवल और यह होगी स्टेट। यह मैं बात कर रहा हूं एमपीपीएससी सिविल सर्विस की कि इतने प्रमोशन होंगे। लेकिन एसीएफ की डिमांड इसलिए ज्यादा बड़ी है कि जो एसीएफ होते ना इनका पहला ही प्रमोशन होगा तो ये बनेंगे क्या? डीसीएफ। ये है राज्य लेवल की, आप रिक्रूट होंगे राज्य सेवा पे और ये जो होगी ये होगी कौन सी? भारतीय सेवा। इसे हम कहें सेंट्रल और इसे हम कहेंगे स्टेट। और इतने जब तक जाने में किसी भी व्यक्ति को इसमें यदि कहा जाए 12 से लेके 14 साल में व्यक्ति एसीएफ से डीसीएफ बन जाता है। ये होती है फॉरेस्ट सर्विस। अब कहीं सर इतनी तो बहुत कठिन होती होगी, उसकी भी बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, प्योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, प्री भी ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव, इंटरव्यू है इसके बाद में मिल जाती है ना। कोई इतना फिजिकल देना, अभी यदि कहा जाए तो एमपी एसआई को उन्होंने उस लेवल पे कर दिया कि व्यक्ति प्री देगा, मेंस देगा, फिर फिजिकल में भी इतना करेगा और फिजिकल में भी इसको क्वालिफाइंग होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट है। तो अब यदि यहां पर तो ये होती है राज्य वन सेवा परीक्षा में एसीएफ। फिर आप कहेंगे कि सर फिर फॉरेस्ट रेंजर क्या होता है, तो हम आपसे कहें फॉरेस्ट रेंजर भी फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर जब बनेगा तो फॉरेस्ट रेंजर का पहला प्रमोशन होगा कि फॉरेस्ट रेंजर का पहला प्रमोशन होगा तो बनेगा एसीएफ। कौन सा? रेंजर फर्स्ट। कि एक ही एग्जाम होगी राज्य वन सेवा परीक्षा, उसमें कुछ पोस्ट एसीएफ की भी आती, कम पोस्ट आती है एसीएफ की, फॉरेस्ट रेंजर की ज्यादा आती है। फॉरेस्ट रेंजर भी फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, वनों की सुरक्षा करना, यही चीजें होती है। लेकिन फॉरेस्ट रेंजर जो व्यक्ति टॉप करता है वो एसीएफ बनता है, कम मार्क्स आते हैं तो फॉरेस्ट रेंजर बनता है। और ये जो एग्जाम है ये भी पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होती है, किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिप्टिव लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ सकते हैं, तो आप पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। और पहली बार में भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, कि पहली बार में भी सिलेक्शन हुए हैं। अब हम देखेंगे ये चीज आपको समझ में कि सिविल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस में ये चीजें होती है। फिर हम आगे चले कि
अब यदि कहा जाए आयु सीमा क्या होती है इसके लिए, तो हमने देखा फॉरेस्ट सर्विस में दो टाइप की पोस्ट है। एक है सहायक वन संरक्षक। सहायक वन संरक्षक हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, मतलब 21 से 40 वर्ष तक आप दे सकते हो और ये ओपन है सभी के लिए, किसी के भी लिए, वो कहीं किसी भी स्टेट का ओपन है। 21 से 40 वर्ष एसीएफ। फॉरेस्ट रेंजर की बात करें, वन क्षेत्रफल हेतु 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लियो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, मतलब 33 साल से कम होना चाहिए। 21 से 33 फॉरेस्ट रेंजर, 21 से 40 आप देखेंगे एसीएफ के लिए। साथ ही जितनी छूट वगैरह दी हुई है वो अलग से इसमें। अब बात करें जब इसके लिए कुछ ना कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, तो बिल्कुल फिजिकल स्टैंडर्ड भी है। शारीरिक मापदंड ऊंचाई है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए भी इसमें। लेकिन स्पेशली यदि कहा जाए कि बहुत सारे बच्चों के जो मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं, फीमेल के लिए कोई अलग से कोटा नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई अलग से कोटा नहीं है, साथ ही यदि कोई विकलांग रहे तो उनके लिए इस एग्जाम में कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ये पूरी फिजिकली स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो जो फिजिकली फिट होता है वही इस एग्जाम को दे सकता है। अब फिर हम कहें ऊंचाई अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, लड़कों के लिए 152 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए 145 सेंटीमीटर। सीने की परिधि यदि कहा जाए तो पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, इसलिए आता है 84 सेंटीमीटर। साथ ही फीमेल के लिए भी यहां पर उन्होंने इसमें ब्रेस्ट साइज मांगा गया 74 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए और 79। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे कि सर फीमेल के लिए भी क्यों? अब हम बताएं, इसमें फीमेल का स्पेशली कोई कोटा नहीं है। यदि कोई फीमेल भी आएगी तो भी मेल वाले कोटे पर ही आएगी। दूसरी चीज इसमें आता है शारीरिक क्षमता परीक्षण, 4 घंटे पैदल चाल, 25 किलोमीटर लड़कों के लिए है। वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु 16 किलोमीटर है गर्ल्स के लिए। अब यदि कहा जाए एक और नया नाम आ गया परियोजना क्षेत्रपाल, क्या है? ये भी एक फॉरेस्ट रेंजर होता है लेकिन ये नॉन गेजेटेड होता है। अब गर्ल्स को भी इतना 16 किलोमीटर चलना। अब आपको इसीलिए जाना जाता है कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट या ब्रेस्ट का एक्सपांड इसलिए होना चाहिए कि आपके लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसलिए फीमेल को भी देखा जाता है। अब आपको समझ में आएगा फीमेल का कोई अलग से कोटा नहीं है, एक्स सर्विसमैन का कोई अलग से कोटा नहीं है। यदि कोई भी बच्चे हैं जो मतलब विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई इसमें नहीं, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड वाली एग्जाम है। तो ये होता है उसका शारीरिक मापदंड। अब बात करें कि सर ये तो आप बता रहे एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, तो हम देखें पद का नाम है सहायक वन संरक्षक, जिसे आप कहते हैं एसीएफ। क्या है? विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। श्रेणी कौन सी है? राजपत्रीय द्वितीय श्रेणी। पद स्थिति कैसी है? स्थायी है। वेतनमान 56,100 से 1,77,500 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते दे। 7वें वेतनमान के अनुसार। अब आप देखिए 7वें वेतनमान में ये सैलरी है, तो अब 8वें वेतनमान के तहत इसकी सैलरी कहां जाएगी? ये यदि 56,100 है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे जितना भी फीडबैक फैक्टर लगाए, चाहे जो है, ये जो सैलरी, इसकी जो सैलरी आएगी वो सैलरी कम से कम 1 लाख से ऊपर जाएगी। ये तो इसकी मैं मिनिमम वाली पार्ट बता रहा हूं, मतलब स्टार्टिंग लगते से ही ये एसीएफ की सैलरी 1 लाख के अबव जाएगी 8वें वेतनमान के अनुसार, क्योंकि अभी इसमें ये 7th लिखा है क्लियर। 7वें वेतनमान अनुसार इतनी सैलरी है। अर्हता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है शैक्षणिक, तो विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक। अब यदि कहा जाए आपके पास में साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, भले ही आपके पास बीएससी हो, भले आप एमएससी हो या पीएचडी हो, इंजीनियरिंग बीटेक किए हो, या फिर आप देखेंगे तकनीकी शाखा में, साथ ही इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है। जिन्होंने एग्रीकल्चर से की वो बच्चे भी देते ही देते, एग्रीकल्चर वाले बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम इसको क्वालिफाई करते हैं। इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीजों को कर रहे हैं और बहुत एग्जाम को निकाल रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षण की बात करें तो 2 वर्ष की पत्रोवधि लेने हेतु वन विद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित करके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 2 वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा। नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। शारीरिक मापदंड एवं क्षमता बिंदु 3 में जो हमने बात करी थी, वो कर्तव्य वानिकी संबंधी समस्त कार्य, जितने भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी वर्क आ जाते हैं सबके सब आ जाते हैं एसीएफ के पास में। फिर हम बात करें आगे दूसरी कौन? वन क्षेत्रपाल।
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी स्थायी वेतनमान 36,200 से 1,14,800 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर, और ये भी है 7वें वेतनमान के अनुसार। अभी यदि कहा जाए तो वर्तमान में जो 7वें वेतनमान के अनुसार जो लगे हैं, जो फॉरेस्ट रेंजर बने, उनकी इनिशियल लेवल की सैलरी, जिन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया था, उनकी सैलरी थी 45,000। किसकी? फॉरेस्ट रेंजर की। जिन्होंने एसीएफ ज्वाइन किया, उनकी फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट मंथ की सैलरी 78,000 रुपीज थी, वो भी 7वें वेतनमान के अनुसार। ज्वाइनिंग के साथ में इतनी सैलरी थी उनकी। अर्हता की बात करें तो शैक्षणिक अर्हता विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी में किसी भी शाखा में स्नातक। मतलब आप यदि रेंजर के लिए एलिजिबल है, एसीएफ के लिए भी एलिजिबल है, एसीएफ के लिए तो रेंजर के लिए बस एज क्राइटेरिया रहना चाहिए वो। दूसरी बात, बच्चे किस चीज को प्रेफरेंस देते? बहुत सारे इस लेवल की पोस्ट पे रहते तो एसीएफ को देते हैं। प्रशिक्षण 18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा। शारीरिक मापदंड वही, और इनका कर्तव्य वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा। अब यदि कहा जाए भारत सरकार के इसमें, तो जो एसीएफ होते हैं उनकी ट्रेनिंग देहरादून में होती है। जो 2021 के जो एसीएफ है उनकी ट्रेनिंग कोयम्बटूर में चल रही है, और बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग चल रही है हमके एसीएफ की। फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग की बात करें तो कुछ बच्चे जो 2020 के थे, जिनकी ट्रेनिंग देहरादून में हुई थी, देहरादून में पूरी की। 2021 और 2022 के फॉरेस्ट रेंजर है, उनकी गुजरात के राजपीपला में ट्रेनिंग चल रही है। जो 2023 के सिलेक्टेड हैं और 2020 के महाराष्ट्र के कुंडल में भी हुई और उत्तराखंड में भी हुई। जो 2023 के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के कुंडल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग उड़ीसा के अंगुल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अलग अलग। और यदि कहा जाए फॉरेस्ट सर्विस का मजा और ये है कि ट्रेनिंग तो आपकी होती है इंडिया लेवल की होती है, और दूसरी बात घूमने का भी उतना ही मजा है कि आपको ट्रेनिंग के साथ पूरे भारत में भ्रमण करवाया जाता है। अलग अलग एरिया में, पूरे भारत मतलब अलग अलग टूर होते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, सभी 5 टूर होते हैं, और बहुत शानदार तरीके से घुमाया जाता है। मतलब व्यक्ति का यदि कहा जाए रियल में फॉरेस्ट में जितना नेचर से जुड़ने का मजा है, उतना ही ट्रेनिंग का भी मजा है, कि ट्रेनिंग भी उसी लेवल पर होती है। अब ये फॉरेस्ट रेंजर। अब हम बात करें कि क्या होता है एसीएफ और क्या होता है फॉरेस्ट रेंजर। ये आप देख रहे फोटो, यहां पर आप देख रहे हैं, ये सचिंद्र तोमर 2020 में एसीएफ बने, 3rd रैंक रही थी इनकी 2020 में, और एसीएफ बने थे। और आप देख रहे हैं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और ये कब ट्रेनिंग पे नहीं गए उसके पहले की फोटो है। अब तो ट्रेनिंग पे इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है देहरादून में। आप दूसरी फोटो देख रहे हैं, ये देवेंद्र सिंह जी पटेल। अब यदि कहा जाए, इन्होंने एमपी में टॉप किया था 2021 में, और जिनको भी लगता है कि वाकई में क्या नौकरी के साथ में तैयारी की जा सकती, क्या बहुत सारे फेल्यूर के साथ में तैयारी की जा सकती, क्या, इसी चैनल पर जाइए, इनका एक वीडियो देखिएगा, आपको वाकई में बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप भी तैयारी करेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि एसडीओ की गाड़ी मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, इनकी कोई वर्दी नहीं होती है। ये फॉरेस्ट रेंजर, ये दुर्गेश पांडे जी, नीरज अम्ब, ये पूरे जो अपना कुंडल की ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट है, ये धर्मेंद्र मेड़ा जी। अभी यदि कहा जाए ये 2020 वाले रेंजर है, सभी लोग ट्रेनिंग करके अलग अलग वन मंडलों में पदस्थ हो चुके हैं। कोई रीवा में है, तो कोई भोपाल रायसेन वन मंडल में है, तो ये सभी लोग अलग अलग, कोई इंदौर में भी दिख रहे, छतरपुर में भी, सब अलग अलग जगह पर ये ट्रेनिंग में। अब यदि कहा जाए राज्य वन सेवा परीक्षा, अब मैं बात करूं परीक्षा में जो फ्रेशर्स बच्चे, उनको लगता है कि इतनी तो सर चीजें जान ली, लेकिन ये परीक्षा होती कैसे है। तो हम आपसे बताएं, राज्य वन सेवा परीक्षा के 3 चरण होते हैं। बोले सर चौथा चरण क्यों नहीं, तो हम कहे फिजिकल सबका निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता है प्री, जो हम आपको प्री पहले ही बता चुके हैं। कितने क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क्स की होती है, और इसी के तहत इस 400 में से ही मेरिट बनती है और व्यक्ति सिलेक्ट होता है। और सीसेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंस की बात करें तो केवल एक पेपर होगा, सिंगल पेपर। यदि कहे जाए तो इसमें कितने पेपर होंगे, तो पेपर होगा केवल और केवल एक। कितने मार्क्स का, तो 450 मार्क्स का होगा। कैसे होगा, तो ऑब्जेक्टिव, प्योर ऑब्जेक्टिव, कोई कुछ नहीं करना है। साथ में यदि कहा जाए तो नेगेटिव मार्किंग,
आसपास। एक पेपर दो और एक ही पेपर में व्यक्ति की मेंस क्लियर हो जाती है यदि सही से पढ़ लेता है तो। इसके अलावा कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए बच्चों का और भी मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से भी फॉरेस्ट ऑफिसर बन के आए हैं, उनको देखने के बाद व्यक्ति का और जुनून बढ़ रहा है कि वाकई में करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, गेजेटेड ऑफिसर। अब यदि मैं कहूं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है, एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है कि आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पे राज्य सेवा से भारतीय सेवा पे पहुंचा दे, राज्य सेवा से भारतीय सेवा पे, वो भी इतने कम समय में। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक भी एग्जाम नहीं है कि राज्य सेवा से भारतीय सेवा पहुंचा दे। व्यक्ति जाता है कब? जब रिटायरमेंट पे आता है तब। यहां तो 12 से 14 साल में एसीएफ डायरेक्ट डीसीएफ बन रहा है, और कैसी? ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पे। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। अब यदि कहा जाए कि फाइनल मेरिट कितने में से बनेगी, तो 450 मेंस, 50 इंटरव्यू, हो गए कितने? 500 मार्क्स। इस 500 मार्क्स में से ही मेरिट बनती है। और हम कहें, जब 2020 में जिन्होंने टॉप किया था, आशीष विजयवार जी, अभी वर्तमान में वो भी देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे। जब विजयवार जी ने टॉप किया था, जब 355 मार्क्स पे 2020 का टॉपर मिला था। 2021 के टॉपर की बात करें तो जिन्होंने 2021 में टॉप किया था वो थे देवेंद्र सिंह जी पटेल, 369 नंबर थे 500 में से। उसके बाद में और भी यदि कहा जाए, 22 में केवल प्रोजेक्ट रेंजर की पोस्ट थी। 2023 की बात करें तो जो शशांक जैन जी ने टॉप किया था वो भी 370 के आसपास थे। और 2024 में जिन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, मोहित शर्मा जी, जिनके नंबर थे 380। मतलब आप देखेंगे कि 500 में से 380 370 नंबर पे व्यक्ति एमपी में टॉप कर जाता है, फर्स्ट रैंक ले आता है। ये होती है ये एग्जाम। साथ ही इसके बाद में होता है फिजिकल, 25 किलोमीटर चलना होता है। वो केवल क्वालिफाइंग होता है, सब लोग चल लेते, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग इतना फिजिकली स्टैंडर्ड है कि सब लोग चल जाते हैं, तो इसमें उसकी दिक्कत नहीं। अभी जो बच्चे एमपीएसआई को लेके घबरा रहे, उससे भी आसान एग्जाम, मतलब जिस प्रकार से अभी पैटर्न हो चुका है उससे आसान एग्जाम ये, यदि आप अच्छे से तैयारी करो तो। यहां भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो, यहां भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो, और इसमें बेनिफिट यह है कि इसका जो सिलेबस है वो पहले से ही डिसाइड है। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स हमने पहले ही कहा, प्री में ये एमपीपीएससी प्री की 10 यूनिटों का सिलेबस है। अब इन्हीं सिलेबस को आप देखेंगे तो आप एमपीपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी पढ़ेंगे, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के भी लिए पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, आईसीटी है, और मध्य प्रदेश की जनजातियां। अब ये एग्जाम एक स्ट्रेटजी मांगती है, फॉरेस्ट की एग्जाम एक स्ट्रेटजी मांगती है, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करे तो व्यक्ति 8 महीने से लेकर 10 महीने और ज्यादा ज्यादा 1 साल में पूरी प्रिपरेशन कर सकता है, प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट। बोले कैसे? अरे सिलेक्शन तक ले सकता है, लेकिन आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो तो करें। अब सब लोग भेड़ चाल चलने लगते, हम एक साथ 2 नाव में पैर रखेंगे, हम प्री भी पढ़ेंगे और फॉरेस्ट भी पढ़ेंगे, हम कहेंगे फुल डेडिकेशन से लग जाओ। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सिविल सर्विस में नहीं हुआ तो फॉरेस्ट में आ रही है, और इसी का एग्जाम्पल है जो 2023 में जिन्होंने टॉप किया, शशांक जैन जी। इन्होंने सिविल सर्विस की ही तैयारी करे थे, लेकिन उधर नहीं होने के बाद में इधर आए। 2023 में ही जो दीपेंद्र लोधी जी थे, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, वो फॉरेस्ट में आए। 2024 में जिन्होंने टॉप किया, मोहित कुमार शर्मा जी, जो खुद सिविल की तैयारी कर रहे थे, उधर नहीं होने के बाद में फॉरेस्ट में आए। और इस बार जब फॉरेस्ट की वैकेंसी आएगी ना, कंपटीशन बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उधर के बच्चे भी इधर आ रहे हैं। और दूसरी बात, पहली बार में भी सिलेक्शन लिया जाता है। आप रवि यादव जी को देखेंगे जो फॉरेस्ट रेंजर है, पायल शर्मा मैम को देखेंगे जो फॉरेस्ट रेंजर है, इन्होंने लाइफ में पहली बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट प्राप्त की है। अब यदि कहा जाए तैयारी उस लेवल पे की जाए तो ये 10 की 10 यूनिट आती है प्री में। अब हमने फिर से कहा था कि प्री में सीसेट भी स्कोरिंग होता है, तो आप ये 10 यूनिट के बाद में यदि सीसेट को देखेंगे, जो सीसेट होता है इसको बहुत अच्छा सा टारगेट किया जाता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 2 नाव पे पैर रखने की कोशिश करते हैं और ना इधर के बचते हैं ना इधर के, क्योंकि व्यक्ति जो इनको पढ़ रहा है तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहा है, और हम बच्चों से बोलते हैं, जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसमें हम बच्चों को बोलते हैं कि आप यहीं से मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ो। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, इसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश, इतने मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था,
इन दो मिलकर के एक यूनिट है। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। ये हमने आपको वो यूनिटें बताई है जो एमपीपीएससी की प्री में भी है और फॉरेस्ट राज्य वन सेवा परीक्षा की मेंस में भी है। क्यों ना एक बार आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपकी 6 यूनिट तो यहां पर हो रही है। और आप खुद देखें कि यदि 15 यूनिट वहां पर है मेंस में फॉरेस्ट की और 6 यूनिट यदि आप यहां से कर लेते तो आप कितना आगे होंगे, आपकी कितनी सारी तैयारी होगी, आप बहुत सारे लेवल पे होंगे। और बच्चे क्या करते हैं, सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग करते हैं। और हम जो तैयारी का पैटर्न बताते हैं कि आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आप क्यों नहीं यहीं पर एक डिटेल्ड अप्रोच के साथ पढ़े, तो उससे हमारी प्री भी कवर होगी, मेंस भी कवर होगी और प्रीलिम्स में जो डीप लेवल पे जाएगा वो भी हम यहीं पर कवर करके बैठेंगे। हम जो इस बेच को लेके आए फॉरेस्ट वाली को, तो हम उसी लेवल पर पढ़ा रहे हैं कि आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल वे में इन चीजों को रहेगा। तो ये यूनिट है, प्री में भी है, मेंस में भी है। अब फिर हम बात करें आगे, क्या आगे होता है सी सेट। सी सेट की कंप्लीट तैयारी हम करवाते हैं और हमारा टारगेट ये होता है कि कैसे 90+ क्वेश्चंस को करेक्ट किया जाए। आप उस अप्रोच के साथ में जाए, आप जाए, यदि आपको इस प्रॉपर अप्रोच को देखना है कि कैसे हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा सी सेट कर सकते हैं, तो आप हमारे YouTube पे देखें। और यदि YouTube पे आपको वो वीडियो नहीं मिल पाता है, प्ले लिस्ट में भी यदि कंफ्यूज होते हैं, तो आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पर हमने एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक वीडियो डाल रखा है कि कैसे सी सेट को बहुत अच्छा किया जा सकता है और 90+ क्वेश्चन करेक्ट किए जा सकते हैं। तो आप वहां पे देखें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। फिर हम बात करें मेंस पार्ट ए। इन्हीं यूनिटों की बात हमने आपसे कही थी कि जो प्री में भी है, मेंस में भी है। जब हम एक ही बार में बहुत अच्छा कर लेंगे तो हमारी मेंस की भी तैयारी होगी, और प्रीलिम्स में ही हम बहुत अच्छा पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स में डीप लेवल पे भी यदि आयोग पूछेगा तो भी हम सही करेंगे और हम उस लेवल की तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर कि एमपीपीएससी में पहले मेंस की तैयारी की जाती है। मैं भी कहता हूं कि मेंस की तैयारी की जाती है, लेकिन इन यूनिटों को पढ़ो, साथ ही फॉरेस्ट्री वगैरह की एक यूनिट को लेके चलो, धीरे 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 उनको भी पढ़ते चलो। हम आपसे फिर कहें, वहां पर साइंस एंड टेक दिया हुआ है, यहां पर भी दिया, लेकिन यहां पर डीप में दिया, तो आपको ये 5 यूनिटें तो वही दिख रही है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आई है। उसी के बाद में आप और देखेंगे, इसी में दिख रही मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये भी वहां पर थी, कहां पर, प्रीलिम्स में। तो 6 यूनिट है, तो ये हो गई। फिर बात आती है फॉरेस्ट्री, ये 4 यूनिट है फॉरेस्ट्री। मेंस पढ़ना है, इसको शुरू से पढ़ते चले, शुरू से पढ़ते चले कि आप साथ में ही प्री मेंस की भी एक यूनिट को इसको धीरे धीरे पढ़ते चले। ट्राइब्स आप वहां पर पढ़ चुके हैं। ये आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और मैथ्स। और मैं तो सीधी सी बात बोला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इन्वायरमेंट, 5 यूनिटें तो ये लिखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन्वायरमेंट, 5 ये है। ट्राइब्स, 4 यूनिट फॉरेस्ट्री। क्यों ना इसको एक प्रॉपर अप्रोच के साथ में की जाए। और यदि आपने इन 6 यूनिटों को पढ़ा तो वो साथ ही एक गलती नहीं करना है, इनके मेंस की यूनिटों को भी साथ में पैरेलल लेते चले और इतनी ही मेंस की तैयारी करी। बहुत पूरी मेंस की तैयारी भी नहीं करी, आप इसको भी लेके चले, मतलब फॉरेस्ट्री को भी पढ़ते चले, साथ ही उनको भी पढ़ते चले। और ये हमें जब प्री देते हैं तो प्री और मेंस के बीच में हमें कम से कम 3 महीने का समय मिलता है। लेकिन 3 महीने में ऐसा होता है कि 3 महीने में हम इसको पूरा नहीं कवर कर पाते हैं। तो अब थोड़ा 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 फॉरेस्ट्री को लेके चले और शुरू से ही पढ़े। अब बहुत सारे लोगों की सर प्री नहीं निकली, अरे भाई होने को तो कुछ नहीं होता। और यदि आप ठान लो और प्रॉपर तैयारी कर लो तो एक बार में फाइनल सिलेक्शन भी होता है, एक ही बार में पूरा एसीएफ रैंक उठाई जा सकती है। नहीं तो आप इसी चैनल पर दीपेंद्र लोधी जी का वीडियो देखिए। यदि इस चैनल पर नहीं मिले तो आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहीं पर जाइएगा, आपको एक प्रॉपर पूरे सीक्वेंस में सभी चीजें मिल जाएगी। तो आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। और ये होती है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तैयारी। अब आपने देखा 10 यूनिटें ये है, 5 यूनिटें ये है, यही होती है 15 यूनिट। 15 यूनिट, हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस बराबर 150 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। यदि आप सही करेंगे तो आपको 3 मिलेंगे, यदि आप उसे गलत करेंगे तो -1 मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। एक सही करने पर 3 नंबर मिलते हैं और एक गलत न करने पर -1 होता है और छोड़ के आने पर 0 होता है। तो ये होती है इसकी 15 यूनिटें। फिर अब होती है बारी इंटरव्यू की। तो आपने देखा कि जो कुछ मेरिट बनेगी, सबसे पहले प्री केवल और केवल कैसी है, क्वालिफाइंग। मेंस कैसा है, तो मेंस क्या है, मेंस पूरी की पूरी तरीके से यही है फाइनल, मतलब स्कोरिंग।
एक चीज मैं पहले बताना भूल गया, जितनी भी राज्य वन सेवा परीक्षा की पोस्ट आती है उसके 20 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स के लिए। कि प्रीलिम्स में कितने लोग जाते हैं, तो 20 गुना लोग जाते हैं। सॉरी, प्रीलिम्स में नहीं, प्रीलिम्स में से जितनी पोस्ट आती है तो 20 गुना लोग काय में जाते हैं, मेंस। अब जो 20 गुना लोग जाते हैं वही, और उसी में जब मेंस में आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी तो इंटरव्यू में जाएंगे 3 गुना लोग, यही लोग। और जितना अच्छा आपने मेंस में स्कोर कर लिया, आपका इंटरव्यू उतना इजी टास्क पे हो जाता, इजी पे हो जाता, क्योंकि 450 की ये इंटरव्यू का 50 मार्क्स टोटल हो जाता है 500। जब 500 हो जाता, आपने मेंस में ही बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, तो आप इधर लेवल पे सेफ हो जाते हैं, आपकी पोस्ट उतनी सिक्योर हो जाती है, उतनी सिक्योर। इसलिए शुरू से ही एमपीपीएससी की यदि आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, और फ्रेशर्स बच्चों को मैं फिर बोल रहा हूं कि ये एग्जाम एक प्रॉपर गाइडेंस मांगती है। यदि आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी की तो आप एक बार में सिलेक्ट होंगे, एक बार में सिलेक्ट होंगे और अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो आप डेफिनेट उस तरीके से करें, उस प्रॉपर अप्रोच के साथ में करें, तो ये होती है इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। आप इस प्रकार से पढ़े। और भी हम कहें कि अंतिम जो चयन होता है ना, उसके बाद की बात ये एक अलग होती है। ये हमने कुछ इमेजेस डाली है, ये राज्य वन सेवा परीक्षा निकालने के बाद जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है उनकी ट्रेनिंग की है। हमने जैसे कहा था कि फॉरेस्ट जितनी नेचर से रिलेटेड जॉब तो है ही है, ट्रेनिंग के मजे उतने ही है, क्योंकि ट्रेनिंग में ही अलग अलग जोन में घुमाया जाता है। मतलब आप यदि कहीं पर भी ट्रेनिंग करेंगे तो पूरे इंडिया को एक प्रकार से टूर के तौर पे 5 पार्ट में बांटा जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, पांचों अलग अलग टूर चलते हैं। अब आप देखेंगे तो ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग गए थे, जब का है। ये आप देखेंगे तो सिक्किम में जब नाथुला दर्रा वगैरह गए थे, जब का है। ये आप देखेंगे तो ये कुछ गंगा आरती वगैरह का है, ये प्रेम मंदिर जो है उनका है। ये आप देखेंगे साउथ की ड्रेस में दिख ही रहे होंगे, तिरुपति बालाजी जब इनको घुमाने के लिए ले गए थे तब का है। ये देखे, ये वैष्णो देवी घुमाने के लिए ले गए थे तब का है। तो फॉरेस्ट की एक जॉब ही नहीं है, नेचर से जुड़ने का मजा, एडवेंचर के साथ में घूमने का मजा, और आपकी पूरी जॉब नेचर के साथ में रहेगी, पूरी लाइफ पेड़ पौधे वन्य प्राणियों के बीच में रहेगी, और आप एक गेजेटेड ऑफिसर रहेंगे, और कैसी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पे बने हुए गेजेटेड ऑफिसर रहेंगे। तो ये होती है एक प्रॉपर फॉरेस्ट की मतलब ट्रेनिंग में ये चीजें होती है। दूसरी बात कहें, जिस दिन सिलेक्शन होता ना, एक जिस बच्चे का हम आपसे फिर कहे, बहुत सारे बच्चे तो हमारे साथ में ऐसे हैं कि जो लाइफ में उनका एम था कि हम कांस्टेबल ही बन जाए, हमारी कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और उन बंदों ने फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट पाई। क्यों? मेहनत के दम पे उस लेवल पर तैयारी करो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करो, और यदि आपकी डायरेक्शन प्रॉपर होगी ना, आपको इस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो व्यक्ति टॉप करने वाला होता है उसे भी नहीं पता होता कि मैं टॉप करने वाला, क्योंकि यहां कोई समय नहीं पूछता है कि 3 साल से कि 5 साल से तैयारी कर रहे हो। यदि आपने एक पेपर दिया और 150 क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आप खुद टॉप कर जाएंगे, और टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला होता है। ये तो आपने ट्रेनिंग की चीजें देखी। ये फोटो देखेंगे तो एक पासिंग आउट परेड की फोटो है। जिस दिन फॉरेस्ट ऑफिसर बनते पासिंग आउट परेड होती है, 3 स्टार लगते हैं। आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे, इस फोटो को देखेंगे तो ये है सचिन डोडवे, ये 2020 के फॉरेस्ट रेंजर है। अब आप देखेंगे तो ये सचिन डोडवे जी की जब पासिंग आउट परेड हुई है, उनके मम्मी पापा है, वो खुद गए थे। और ये दिन एक ऐसा होता है कि पेरेंट्स इस दिन को देखना चाहता है, इससे अच्छा दिन नहीं कोई सा। और पेरेंट्स कहते हैं कि वाकई में यार हमारा बेटा है बेटी उस काबिल है। और फिर जो पेरेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं ना, उसका जीवन में कोई मोल नहीं होता। और आप कभी भी जीवन में पैसों से हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन पिताजी की वो खुशी नहीं जो ऐसे दिन मिलती है। आप देख रहे होंगे सचिन डोडवे जी को, ये आप देखेंगे दूसरी फोटो, ये भी उनकी ही है। इससे अच्छा दिन एक पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इससे अच्छा यदि कहूं कि पेरेंट्स इससे अच्छा दिन और क्या देखेंगे अपने बच्चों के, कि एक पासिंग आउट परेड में जब वो गए हुए हैं और उनका बेटा इस लेवल पे है। तीसरी फोटो आप फिर देख रहे हैं, ये सुमित गुप्ता जी हैं। एक इस फोटो में एक बेटा है, साथ में उनके पिताजी, और ये सुमित गुप्ता जी, और उसके बाद में ये इनका बेटा है। लोग कहते हैं कि नौकरी एक होने के बाद में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात कहूं, सुमित गुप्ता जी की, ये पहले पुलिस में कांस्टेबल थे। पुलिस में कांस्टेबल के बाद में उसी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने,
और सब इंस्पेक्टर के बाद में यही फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर बने। जॉब के साथ में भी तैयारी उस लेवल पर भी की जाती है और उस लेवल पर भी सिलेक्शन लिया जाता है, क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। आप इस फोटो को देख रहे होंगे, वाकई में आपको भी बड़ा मोटिवेट करेगी कि एक मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर अपने पिता और माता के साथ में। और भी यदि कहा जाए, ये भी वही है, ये भी सुमित गुप्ता जी है। और ये दिन होता है कि जब आप फैमिली को देखेंगे तो केवल और केवल फैमिली आपको देखने के लिए आती है कि आप उस लेवल पर सिलेक्ट हो जाते हैं और लाइफ में पूरी तरीके से लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। दूसरा आप देखेंगे ये फोटो, ये वही फोटो है जब इनकी पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड में फैमिली मेंबर्स गए, फैमिली मेंबर्स ही अपने बेटे या बेटी को केवल और केवल स्टार लगा हुआ देख रहे, एक ऑफिसर बना हुआ देख रहे। और ये वो दिन होता है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमें हमारा बेटा या बेटी से मिले, और इससे अच्छा दिन कुछ नहीं होता है। और मैं आपसे फिर बोलूं, जिस दिन आप इस लेवल पे हो जाओगे तो आप जो कहेंगे वो 100% सत्य रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाएंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, और वो फॉलो करवाने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगी। और जब जब आप मेहनत करोगे, और मैं आपसे फिर कहूं कि रात चाहे जितनी घनी हो, चाहे जितनी घनी हो, अंधेरा तो अंधेरे के बाद में उजाला तो फिर होगा ही होगा, उजाला होगा ही होगा, भले ही रात घनी से घनी हो। तो आप करें तैयारी, बहुत प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में करें। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रज्ञा गुप्ता मैम है, उसके बाद में अनीता सूर्यवंशी मैम है, ये कुलदीप बघेल जी है। इस दिन से अच्छा दिन नहीं होगा कि जब आप एक ऑफिसर बन के अपने ट्रेनिंग से वापस आते हैं और आप जिस जगह पर भी जाएंगे एक ऑफिसर बन के जाएंगे। करें आप तैयारी, बिल्कुल कर सकते हो, और एक बार में फॉरेस्ट की एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि ये एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। तो आप डेफिनेट इस चीज की तैयारी करें। और यदि ये केवल और केवल एक प्रॉपर गाइडेंस मांगती है, प्रॉपर मार्गदर्शन मांगती है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मांगती है, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन व्यक्ति 5 साल से तैयारी कर रहा है, कितने दिनों से। यदि आपने ठान लिया कि करना है तो आप करें, और डेफिनेट। दूसरा, इसके लिए एक अच्छी बात है कि साइंस बैकग्राउंड के ही आते हैं, पोस्ट कम आती है। तो हम आपसे फिर कहें, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, तैयारी अपनी उस लेवल पर करें कि आपको कोई रोकने वाला ना हो। हम आपसे फिर कहें कि एक विनोद कुमार ओरा जी है, धाकड़ जी, वो 2020 में एग्जाम दी, 2020 में सफल नहीं हो पाए, 2021 में फॉरेस्ट रेंजर बने, और 2023 के बाद में, जब 2023 में उनका सिलेक्शन नहीं, 2024 में जब सिलेक्शन हुआ तो एमपी में 3rd रैंक लगी, एसीएफ बने। तो बहुत सारे बच्चे जॉब के साथ में तैयारी करते हैं। और हम कहें, ये आप वीडियो देखें, और भी आपको एक वीडियो देखना तो ये भी मिलेगा, आप देवेंद्र सिंह जी पटेल का वीडियो जरूर देखें। जिन बच्चों को लगता है कि जॉब के साथ तैयारी नहीं की जा सकती है तो आप इनका वीडियो देखो। और यदि यूट्यूब पर नहीं मिले तो आप दीपश्री एकेडमी की, ये दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर देखिए, आपको ये वीडियो मिलेगा। आप इनका वीडियो देखिए कि पहली बार में एग्जाम कैसे फाइट की जा सकती है और एक ही बार में कैसे टॉप किया जा सकता है। आप दीपेंद्र सिंह जी लोधी का वीडियो देखिएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी यहां पर। दूसरी बात, आप रजत पाटीदार जी का वीडियो देखिएगा, पुलिस कांस्टेबल में नौकरी करते करते कैसे फॉरेस्ट ऑफिसर बना जा सकता है, यह आपको वहां पर मिलेगा। आप इन सब चीजों को देखिएगा, आपको पूरी डिटेल के साथ में सब चीजें मिलेगी। और यदि जिनको लगता है कि ये एग्जाम इतनी टफ है, तो हम कहें टफ नहीं, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है। आप प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी तो कीजिए, ये एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकाली जा सकती है। दूसरी बात, यदि आपको और भी कोई चीज, आप खुद देखेंगे कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के बाद में आपको गाड़ी भी मिलती है, रहने के लिए भी मिलता है, नेचर के साथ घूमते फिरते हैं, वाइल्ड लाइफ के साथ में रहते हैं। और ये आपको और भी डिटेल चाहिए तो यह है दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन है, आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। साथ ही आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको पूरे इंफॉर्मेटिव वाले वीडियो मिल जाएंगे। और भी यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी इससे रिलेटेड, वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह है। और भी यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये दीपश्री एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये आज का वीडियो हमारा इसीलिए था कि जो बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो हमने कहा कि एक वीडियो ही बनाया जाए कि कैसे इस चीज को तैयार किया जाए और बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन लिया जाए। तो ठीक साथियों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? आप प्रॉपर तैयारी करें, एक प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करें, प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करें, क्योंकि यदि आपने एक बार तैयारी की तो आप डेफिनेट सिलेक्शन ले जाएंगे। और एक बार यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में न जाने कितने लोग आपसे आगे होंगे,
न जाने कितने लोग आपके कंपटीशन में और आगे आ जाएंगे। तो बिल्कुल साथियों आप जुड़े, और भी यदि अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दीपश्री एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।